आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंडी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। अब जमानत के लिए हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ईरान के साथ सहयोग पर अमेरिका ने भारत को दी धमकी। मराठा आरक्षण के लिए 4 तारीख को भूख हड़ताल करेंगे मनोज जारंगे पाटिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा नामांकन पत्र दाखिल किया। बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई सामरा की महालक्ष्मी यात्रा। निपानी के विभिन्न स्थानों पर धर्मवीर संभाजीराजे जयंती। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का मानना है कि सरकार नहीं गिरेगी। आम महोत्सव में 45 टन आम की बिक्री। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई और प्रवर्तन निर्देशालय से 17 मई तक जवाब मांगा। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सोरेन को कथित भूमि घोटाले से संबंधित वित्तीय हेराफेरी मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। सोरेन फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। ईरान के साथ सहयोग पर अमेरिका ने दी भारत को धमकी। भारत ने सोमवार को ईरान में चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इस बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार को मदद मिलेगी। साथ ही चाबहार के जरिए भारत ने पहली बार किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है। लेकिन अमेरिका को भारत के समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं है। डील के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका ने संकेत दिया कि ईरान के साथ कारोबार करने वालों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ईरान द्वारा इजराइल पर हमला करने के बाद अमेरिका ने ईरान के मानवरहित हवाई वाहनों के उत्पादन को निशाना बनाया था। इसके बाद अमेरिका ईरान से डील करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है। मराठा आरक्षण के लिए 4 तारीख को भूख हड़ताल करेंगे मनोज जारंगे पाटिल। पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जारंगे ने बड़ा ऐलान किया है। मनोज जारंगे ने कहा कि हम 4 जून को भूख हड़ताल करेंगे। जारंगे 4 जून को नारायण किला में बैठक करेंगे। इसके बाद 4 जून को वे अनशन पर बैठेंगे। व्रत 4 जून को सुबह 9 बजे शुरू होगा। इस लड़ाई में शामिल होने के लिए मेरे समुदाय को चुनौती देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लोकसभा चुनाव में नहीं हूँ। हमने किसी को प्रमोट नहीं किया। हमने किसी को चुनने की अपील नहीं की है। हमने महाविकास आघाड़ी का महायुति का समर्थन नहीं किया। मैंने केवल उम्मीदवारों को ध्वस्त करने का आह्वान किया था। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि मराठा समुदाय जानता है कि किसे गिराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपनी चुनावी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है। नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी आवेदन दाखिल करते समय उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए गठबंधन के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। वाराणसी सीट पर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई सामरा की महालक्ष्मी यात्रा। 18 साल बाद पहली बार सामरा में श्री महालक्ष्मी देवी का यात्रा महोत्सव अभूतपूर्व उत्साह के साथ हजारों भक्तों की मौजूदगी में मंगलवार सुबह से शुरू हो गया है। परंपरा के अनुसार यात्रा के पहले दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद हर्षोल्लास के साथ मंगलाष्टकों के साथ श्री महालक्ष्मी देवी का विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री महालक्ष्मी देवी मंदिर क्षेत्र की सभी सड़कें हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पट गई। देवी की शादी के बाद पहले यात्रा कमेटी और बाद में हकदारों की ओटी भरने का कार्यक्रम हुआ। उक्त कार्यक्रम विधिवत पूरा होने के बाद श्री लक्ष्मी देवी आज दोपहर 1 बजे खेलने के लिए उठेगी। शाम 4 बजे देवी को रथ पर आरूढ़ किया जाएगा। निपानी के विभिन्न स्थानों पर धर्मवीर संभाजीराजे जयंती। श्रीराम सेना हिंदुस्तान की स्थानीय शाखा द्वारा बस स्थानक चौक पर धर्मवीर छत्रपति संभाजीराजे जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
धर्मवीर संभाजीराजे की ज्योति पारडी हाल के गणेश युवा मंडल द्वारा लाई गई। श्री राम सेना हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंडल के कार्यकर्ताओं ने संभाजीराजे की प्रतिमा का पूजन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद इस बार पेड़ा और जलेबी का वितरण किया गया। नीलेश हट्टी, श्रीनिवास चौहान, संदीप मोहिते, श्रेयस आमले, भरत शिंदे, साईनाथ खोत, नरेश मोदीकर सहित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का मानना है कि सरकार नहीं गिरेगी। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में बोलते हुए शिंदे ने कर्नाटक का जिक्र किया। मैंने हाल ही में कांग्रेस शासित कर्नाटक का दौरा किया। उन्होंने कहा, उस समय हमने चर्चा सुनी थी कि महाराष्ट्र की तरह उस राज्य में भी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। सिद्धरामैया और शिवकुमार ने इस बार कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। शिंदे भ्रमित है, वे एक दीवा स्वप्न है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की हार होने जा रही है, इसलिए वे महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं गिरा पाएंगे। वर्ष के दौरान हमारी सरकार को गिराने की कई कोशिशें हुई, लेकिन वे प्रयास विफल रहे। हमारे विधायक बिकने को तैयार नहीं है। सिद्धरामैया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कर्नाटक में महाराष्ट्र की तरह बदलाव की कोई संभावना नहीं है। आम महोत्सव में 45 टन आम की बिक्री। बागवानी विभाग पर आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव को शौकीनों से सहज प्रतिक्रिया मिली। 3 दिन में 45 टन आम बिके। आम महोत्सव से आम किसानों को राहत मिली है। बेलगांव आम के साथ साथ देवगढ़, रत्नागिरी हापुस, केसर आम को लौकी प्रेमियों ने पसंद किया। जिला पंचायत, जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग की ओर से ह्यूम पार्क में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आम उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आम उपभोक्ताओं को सीधे आम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। विश्व थैलीसीमिया दिवस कार्यक्रम हाल ही में डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में आयोजित किया गया। इस समय केंद्र के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर एम दयानंद ने इस विकार की उपाय योजना एवं उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को मार्गदर्शन किया। साथ ही ब्लड बैंक के प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत विर्गी ने रक्तदान का महत्व बताया। इस समय डॉक्टर आरबी नेरली, वीणा पट्टन शेट्टी आदि उपस्थित थे। बीएससी शोरूम द्वारा दंत चिकित्सा शिविर शुरू। बीएससी टेक्सटाइल मॉल और व्हाइट डेंटल क्लिनिक की ओर से निःशुल्क दंत जांच शिविर सोमवार से शुरू हुआ। दंत चिकित्सक ने बताया कि पहले दिन 300 लोगों का निःशुल्क दंत परीक्षण किया गया। ये शिविर 16 मई तक चलेगा। शिविर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल ने नर्स दिवस मनाया। रोगी की देखभाल ही सर्वोत्तम देखभाल है, ये दावा केएलई इंस्टीट्यूट के डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर एम दयानंद ने किया। केएलई इंस्टीट्यूट के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में विश्व नर्स दिवस के उद्घाटन पर वो बोल रहे थे। कैंसर हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर एम जाली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित किया गया। सतीश जारकीहोली का दावा, नहीं गिरेगी कांग्रेस सरकार। कर्नाटक में 4 साल तक कांग्रेस की सरकार रहेगी। राज्य के लोक निर्माण और बेलगाम जिले के संरक्षक मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि इसे कांग्रेस सरकार को गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। वो बेंगलुरु में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री जारकीहोली ने कहा, ये सच है कि हमारे बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर झगड़ा है, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमारी पार्टी की लड़ाई है, बाहरी लड़ाई नहीं। पार्टी के बाहर कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। 12वीं की पूरक परीक्षा के पेपर जांच 15 मई से। 12वीं पूरक परीक्षा के पेपर की परीक्षा 15 मई से शुरू होगी। पेपर की जांच का काम जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 12वीं की पूरक परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू हुई थी। परीक्षा 16 मई को संपन्न होगी। हालांकि शिक्षा विभाग ने पिछले पेपरों को परीक्षा शुरू करने का फैसला किया है। 15 मई से राज्य के विभिन्न केंद्रों सहित शहर के चवाटगली स्थित मराठा मंडल और ज्योति कॉलेज में पेपर परीक्षा आयोजित की जाएगी। चुनाव नतीजों को लेकर चप्पलों से मारपीट।
राज्य में लोकसभा के लिए मतदान हो चुका है और अब सबकी निगाह 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती पर है। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनका ही उम्मीदवार चुना जाएगा। इसके लिए कई जगहों पर जमकर सट्टेबाजी भी चल रही है और सोमवार को चिकोड़े में सड़क पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चप्पलों से झड़प की घटना भी हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यह हर तरफ जांच का विषय बन गया है। छठी प्रवेश परीक्षा के लिए हॉल टिकट का वितरण। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बेलगाम के अंतर्गत कार्यरत मोरारजी देसाई आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों की छठी कक्षा में प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। आवेदन पहले ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं और प्रवेश परीक्षा 19 मई को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। हॉल टिकट सोमवार से डिलीवरी प्रगति पर है। जिन छात्रों ने सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है उन्हें सूचित किया जाता है कि वे आवेदन प्रक्रिया के दौरान चयनित आवासीय विद्यालय में जाए और हॉल टिकट प्राप्त करें। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।